हेलो दोस्तों, मैं तारिक डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त पीएनपी की तरफ से एग्जाम डेट को लेकर सूचना निकल के आ चुकी है। दोस्तों परीक्षा फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, सेकंड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का पूरी जानकारी आपको इस वीडियो बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि आपने जो बच्चे 2024-26 के बैच के हैं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम अभी हुआ है, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप बिल्कुल मत भूलो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या गलती किया था। जब रिजल्ट आया था तो आपने देखा था कि 1 लाख से अधिक बच्चों का बैक लग गया था। आपका भी बैक लगा होगा, क्योंकि 1 लाख का आंकड़ा पार है तो हर बच्चे का लगभग बैक लगा हुआ है। कुछ ही बच्चे ऐसे थे, मात्र 70-75 हजार बच्चे थे जिनका क्लियर हुआ था, पास हुए थे। बाकी 1 लाख से अधिक बच्चों का बैक लग गया था। किसी का 1 पेपर में, किसी का 2 पेपर में, किसी का 3-3, 4-4 पेपर में बैक लगा था। तो मेरे दोस्त वही गलती मत करना। पिछली बार में मैं आपको बताता आ रहा था, लेकिन आपको विश्वास नहीं था, आप डीएलएड को बहुत हल्के में ले रहे थे। लेकिन अब दोस्तों जब आपको एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया, आपका एक बार बैक लग चुका है, तो आप सेकंड सेमेस्टर में ये गलती दोबारा मत करना। किसी भी विषय में आप लापरवाही मत करना, बैक लगने मत देना, वरना आपका सत्र सेमेस्टर लेट होता जाएगा। हर 6 महीने बाद आपको पेपर देना पड़ेगा और ये 2 साल का सेमेस्टर एग्जाम जो है, आपका कोर्स जो है आपका 3 साल 4 साल लग जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए भैया जो फर्स्ट सेमेस्टर में गलती की, कोई बात नहीं, वो क्लियर कर देंगे आप आगे चल के, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मत लगने देना। वरना हर सेमेस्टर में अगर आपका एक सब्जेक्ट में बैक लगता रहेगा, 2 सब्जेक्ट में बैक लगता रहेगा, तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत देखने को मिलेगी। आप भर्ती परीक्षा में बैठ नहीं सकते हो, आपका जल्दी डीएलएड कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में कोई लापरवाही नहीं करना है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का दोस्तों आपको सब्जेक्ट पता चल चुका है। 7 सब्जेक्ट इस बार पूछे जाएंगे। पहले पिछले सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत था, इस बार संस्कृत हट गया, अंग्रेजी ऐड हो गया है। और अंग्रेजी भी दोस्तों बैक लगने वाला सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें सर सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट में बैक ज्यादा लगता है, तो भैया ज्यादातर विज्ञान में, गणित में तो बैक लगा ही है आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादा लोगों का। और इस बार अंग्रेजी भी आ चुका है, खतरनाक सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये 3 सब्जेक्ट इस बार बहुत खतरनाक है। ज्यादातर बच्चों का इन्हीं 3 सब्जेक्ट में बैक लगता है सेकंड सेमेस्टर में। तो बिल्कुल लापरवाही, बिल्कुल गलती मत करना। बैक विज्ञान और गणित में तो बहुत सारे बच्चों का लगा ही है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इस बार भैया, इस बार भी विज्ञान और गणित पीछा नहीं छोड़ रहा है आपका। संस्कृत हटाए तो अंग्रेजी आ गया है और इन सब्जेक्ट में बैक लगना निश्चित रहता है अगर आप लापरवाही करते हो, पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हो। तो इसलिए सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस का हमने नोट्स तैयार किया है। पिछली बार जिन्होंने हमारा नोट्स खरीदा था फर्स्ट सेमेस्टर का, हर बच्चे का एग्जाम क्लियर हुआ है, सेमेस्टर क्लियर हुआ है, पास हुए हैं। चाहे एक ही नंबर से पास करवाए हो, लेकिन पास करवाए हो, बैक नहीं लगने दिया दोस्तों। ये नोट्स आपको बचा लेगा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि भैया समय बहुत कम है। एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, एग्जाम जो है वो अप्रैल में ही आपका होने वाला है स्टार्ट। तो ज्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 20-25 दिन आपके पास समय है। तो इसलिए नोट्स ही आपको बचा सकता है। और भैया अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट टाइम में मैं सीरीज पढ़कर, केवल पीवाईक्यू पढ़कर मैं पेपर दूंगा, तो भैया एवरेज मार्क्स ही आएंगे। और इस बार मार्किंग बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप बिल्कुल डिट्टो कॉपी से लिखते हो, यानी किताब से लिखते हो, तो आपको नंबर नहीं देता है, एग्जामिनर काट देता है नंबर, या 2 नंबर वाला 1 ही नंबर देता है। तो इसलिए आपको अपने शब्दों में लिखना है अत लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, तब आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कोर्स को पढ़े रहोगे, जब आप सिलेबस को पढ़े रहोगे, थ्योरी पढ़े रहोगे, तभी आप अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो इसलिए भैया संपूर्ण पाठ्यक्रम का निचोड़ नोट्स तैयार किया है। अब आप पूरा बुक्स तो पढ़ नहीं सकते हो, गाइड बुक तो पढ़ नहीं सकते हो, इसलिए हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स दिया गया, थ्योरी दिया गया है। इसके साथ साथ अत लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज दी गई, बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज दी गई है, आए हुए प्रश्नों की सीरीज दी गई है, और आने वाले प्रश्नों की भी सीरीज दी गई है। प्लस 10 साल का डिटेल सोल्यूशन के साथ हल प्रश्न पत्र भी दिया गया है। तो इस नोट्स को लेने के बाद में आपको सीरीज बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीमत की बात करें, मात्र 199 रुपए है। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साथ के साथों सब्जेक्ट का निचोड़ नोट्स प्लस पीवाईक्यू आपको यहां पर मिल जाएगा। सर नोट्स कैसे मिलेगा? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर के व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर आप सीरीज पढ़ रहे हो, लिए हो, तब भी आप इस नोट्स को ले लेना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करेगा कम समय में तैयारी करने के लिए और अच्छे से सिलेबस को समझने के लिए। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स विद डिटेल सॉल्यूशन पीवाईक्यू के साथ ले सकते हो। और इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, सारी जानकारी के लिए आप लोग देख सकते हो सेमेस्टर परीक्षाओं का 15 तक आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की अप्रैल मई में प्रस्तावित परीक्षा के लिए प्रशिक्षकों के लिए आवेदन पत्र 15 अप्रैल तक भरे जाएंगे। यानी 7 अप्रैल से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, यानी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल तक भरा जाएगा। ठीक है, 15 अप्रैल तक। और अप्रैल के लास्ट वीक आप लोग देख सकते हो नोटिस भी आया था 2 अप्रैल को, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा माह अप्रैल के अंतिम सप्ताह और मई के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। यानी कि 25 अप्रैल से एक्सपेक्टेड है कि आपका द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम आपका होगा और मई
मान के चलो मई तक में, मई के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा हर हाल में। 25 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। 6 दिन ही पेपर होता है, 3 दिन सेकंड सेमेस्टर का होगा, 3 दिन चतुर्थ सेमेस्टर का होगा। तो 25 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में आपका एग्जाम है। तो भैया आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आज 5 अप्रैल हो चुका है। अगर 25 अप्रैल का शेड्यूल में आ गया डेट, तो आपके पास सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। और इस 20 दिन में क्या कुछ नहीं आपको पढ़ना है, 7 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, एक दिन में 3 पेपर आपको देना है। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है दोस्तों। एग्जामिनेशन फॉर्म तो भैया आपका संस्थान के द्वारा भरा जाएगा, डायरेक्ट यानी कि कॉलेज के द्वारा भरा जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। एग्जाम नोटिस आ चुका है, एग्जाम डेट बता दिया गया, एक्सपेक्टेड बस शेड्यूल आना बाकी है। और शेड्यूल 25 अप्रैल के बीच में और मई के बीच में ही रहेगा। इससे 25 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में ही रहेगा शेड्यूल आपका, इससे बाहर नहीं जाने वाला। क्योंकि यहां पर बताया गया लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्जाम होगा। तो 20 दिन मान के चलो आपके पास समय बचा हुआ है। तो आपको भैया लापरवाही नहीं करना है, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं करना है, सेकंड सेमेस्टर में बैक नहीं लगने देना है। अगर आपको सूचना नहीं मिल पाती है कॉलेज के थ्रू, एग्जाम डेट नहीं पता चल पाता, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया नहीं भरा गया, या एग्जाम डेट बढ़ गया नहीं बढ़ गया, ऐसी सूचनाएं नहीं मिल पाती है, तो हमारे द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया। इसमें डीएलएड के 8000 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सारी सूचनाएं, सारी अपडेट आपको सबसे पहले यहां पर दी जाती है। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके साथ साथ आप कंप्लीट सिलेबस को का नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट को आप लोग ले सकते हो। तो बिल्कुल भैया तैयारी में जोर लाइए, तैयारी अच्छे से करिए, लापरवाही बिल्कुल मत करो। समय बहुत कम बचा है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम में आपने रिजल्ट देख ही लिया है। और अब आपको यह भूल नहीं करना है कि अच्छे से नहीं पढ़ना है, ये सोचो कि सिर्फ सीरीज पढ़ेंगे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा भैया। नोट्स पढ़ो, प्रॉपर थ्योरी याद करो, लिखने की अभ्यास करो, क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होता है दोस्तों। तो भैया बहुत सारे बच्चे, दिक्कत यही होती है कि एक दिन में 3 पेपर होता है, तो बच्चे मेहनत मतलब हाथ दर्द करने लगता है, लिख नहीं पाते, राइटिंग गंदी हो जाती है, ये सारी चीजें होती है। लिखने की भी प्रैक्टिस करो और इन सभी विषयों का अच्छे से डिटेल में नोट्स को पढ़िए। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।